चीन की काली करतूतें अब उसे ही मटियामेट कर रही है। दुनिया भर में तो उसे विरोध झेलना ही पड़ रहा है, बल्कि अपने पड़ोसी देशों से भी उसके विवाद खत्म नहीं होते। साल 2020 तो वो शायद ही भूल पाए, जब इस साल की शुरुआत से ही कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर अमेरिका उस पर हावी रहा और एक के बाद एक आरोप लगाता रहा। इसके अलावा अगर सिर्फ भारत के संदर्भ में ही चीन की तरफ देखा जाए तो भारत सरकार के एक के बाद एक चीनी विरोधी फैसलों ने उसकी आर्थिक कमर जरूर तोड़ कर रख दी। इस बारे में और आगे जाने उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जहां एक तरफ चीनी सामानों के बहिष्कार पर भारत में जोर दिया गया, तो वहीं चीन के घटिया माल वाले व्यापार से मुक्त होने का भारत ने आगे तक का रास्ता तलाशना शुरू कर दिया। अब जब चीन का सबसे बड़ा बाजार भारत ही उसे ठेंगा दिखाने लगा, तो जाहिर सी बात है कि चीन आर्थिक रूप से मुंह की खाए, बल्कि आने वाले सालों तक के लिए चीन को भारत ने सबक सिखाया है। चीन भले ही बॉर्डर पर भारत के ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश करे, लेकिन भारत भी अपनी ताकत बताते हुए चीन के सामने सीना तान कर कहता रहा कि वो चीन से नहीं डरता, बल्कि उसके हर सैन्य कार्यवाही का माकूल जवाब देगा। तो वहीं व्यापारिक क्षेत्र में भी भारत ने चीन का बहिष्कार व्यापक तौर पर किया। कुछ भारत सरकार के फैसले ने तो कुछ भारतीय नागरिकों की चीनी सामानों के बहिष्कार की दृढ़ सोच ने चीन के होश ठिकाने ला दिए। भारत सरकार ने चीन से आयात को करीब 50% कम किया, जिससे चीन के नकली सामानों पर भी रोक लगा दी गई। तो वहीं घरेलू उद्योगों को अपने ही देश में पूरा मौका मिल पाएगा। चीन से होने वाला 24.51% आयात मोदी सरकार ने कम करके आत्मनिर्भर भारत अभियान को और सशक्त बनाया और मेक इन इंडिया जैसे भारतीय अभियानों की भी शक्ति बढ़ी। भारत अपना घरेलू उत्पादन अब आगे बढ़ाता जाएगा और विदेशी आयात पर अपनी निर्भरता को धीरे धीरे कम करने की दिशा में काम करता जाएगा। आपको बता दें कि चीनी उत्पादों के आयात की भारत के कुल आयात में भागीदारी 8.5% की रहती है। अप्रैल से सितंबर तक के समय तक भारत ने चीन से 27,377.55 मिलियन डॉलर का ही इंपोर्ट किया। देखने वाली बात यह है कि इसी साल 2019 में भारत का चीन से इंपोर्ट 36,267.41 मिलियन डॉलर का रहा। इसके अलावा सितंबर 2019 के मुकाबले सितंबर 2020 में भारत में 10.15% कम आयात किया गया। गौर करने वाली बात तो ये भी है कि चीन की भले ही अतिक्रमण की आदत न जाए, लेकिन भारत उसे व्यापारिक और सीमा क्षेत्रों पर भारी चोट कर रहा है। ऐसे में उसकी दादागिरी उसी पर भारी पड़ रही है। चीनी ऐप को बैन करने की बात हो या फिर भारत में चीनी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बात हो या बॉर्डर पर भारत को चीन पर हावी होना हो, हर मोर्चे पर चीन की किरकिरी हो रही है और उसे मुंह की खानी पड़ रही है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।